तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फसल में अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं जैसे गेहूँ, टमाटर, आलू, धान या अन्य कोई भी फसल लगाते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले जो हमें सीड सिलेक्ट किया है वह हमारे माहौल या मौसम के हिसाब से सही हो, क्योंकि लगभग सभी फसलों का बीज अलग अलग मौसम और अलग अलग माहौल के लिए तैयार किया गया होता है। लेकिन इन सभी सीड्स के लिए सावधानियां और अधिक पैदावार प्राप्त करने का जो तरीका होता है वह लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ती है सीड ट्रीटमेंट से, क्योंकि दोस्तों सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार बिना उपचार वाले बीज लगाने से बीजों का अंकुरण कम देखने के लिए मिलता है और सीड ट्रीटमेंट के बाद फंगस के कारण बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि हमें अच्छा अंकुरण देखने के लिए मिलता है। और साथ ही आप किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बारी आती है प्लॉट तैयार करने की। और दोस्तों, अगर आपने कोई फसल पहले लगा रखी होती है और उसका कुछ भाग खेत में रह जाता है तो आप उसे खेत में ही रहने दें, क्योंकि दोस्तों वह बाद में खाद बनकर आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 10 से 15 किलो यूरिया डालकर खेत की बुआई करनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको उसमें थोड़ी नमी बना लेनी होती है। यह नमी आप पहले भी बना सकते हो, यह बाद में भी बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों नमी होने से आपकी पहले की फसल के जो अवशेष रहते हैं वह अच्छी तरह से गल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, आप गोबर का उपयोग भी कर सकते हो। और फिर दोस्तों, उसके बाद आपको 4-5 दिन के बाद अपने खेत में डीएपी लगभग 40 से 50 किलो, एमओपी 20 से 30 किलो प्रति एकड़ डाल के फिर से बुआई कर लेनी है। और दोस्तों, इन सब के बाद आपको फिर से 30 किलो यूरिया, मैग्नीशियम, जिंक और बोरोन डालकर फिर से बुआई कर लेना रहता है। तो जब आप फसल लगाते हो तो उसके बाद आपकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि तब आपके खेत में पौधों को शुरू से ही सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल पीली नहीं पड़ती है। और कई बार दोस्तों, हमारी फसल पीले पड़ने का जो कारण रहता है वह दोस्तों रूट रॉट और डैम्पिंग ऑफ की वजह से भी होता है। और दोस्तों, अगर आपकी फसल में रूट रॉट और डैम्पिंग ऑफ की कोई समस्या नहीं है और आपके पौधे पीले पड़ जाते हैं तो दोस्तों यह कारण होता है मुख्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से। और उस वक्त पर आपको दोस्तों कई सारी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पहले से ही सभी पोषक तत्व आपने अपने खेत में डाले हैं तो आपके पौधे पीले नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पोषक तत्वों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मुख्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं, जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तब आपकी फसल पर अगर पीलापन आता है तो उस स्टेज पर दोस्तों आपको टॉनिक, पीजीआर और घुलनशील एनपीके का उपयोग करना पड़ता है। इन दोनों को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि यह ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करता है। और दोस्तों, इसके बाद आपको आपकी फसल से अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपने पौधे में ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा फल फूल चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आप ताबोली और लिहोसिन जैसे पीजीआर का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों पीजीआर को यूज़ करने की वजह से आपके पौधे की अनचाही हाइट जो है वह रुक जाती है और पौधे में नए फल और फूल का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है। और जब दोस्तों आपकी फसल में सभी न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं तो उससे दोस्तों हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन अपनी फसल से देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों, अच्छे पीजीआर का उपयोग करने से आपकी फसलों की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वह भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें बीमारी का अटैक देखने के लिए कम मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, विपरीत मौसम में आपकी फसल में कोई बीमारी लगती है तो आप उस स्टेज पर कोई अच्छा फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फसल में अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और आप
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।